चलो आज क्या करेंगे हम लोग, एक्टिविटी रेशियो करेंगे। आज क्या करेंगे हम लोग, एक्टिविटी रेशियो। तो एक्टिविटी रेशियो में पहला आइटम क्या होता है हम लोगों का, एक्टिविटी का पहला रेशियो होता है हम लोग का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब समझ ले, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, टर्नओवर मतलब हम लोग जब स्टॉक खरीदते हैं या बनाते हैं फिर उसको बेचते हैं, पैसा आता है तो फिर से स्टॉक खरीदते हैं बेचते हैं, फिर पैसा आता है खरीदते हैं बेचते हैं। एक साल में कितना बार, कितना राउंड हुआ, कितना बार हमने स्टॉक बनाया बेचा, खरीदा बेचा, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। पक्की बात है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। बहुत अच्छे, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो बोला है, इसका मतलब 22 में हम लोगों को निकालना है आईटीआर ना। तो पहले सबसे पहले तो गिवन ले लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन में देख लेते हैं क्या है, इन्वेंट्री दिया हुआ है 1/1/2021 का, और फिर ठीक नीचे दिया हुआ है इन्वेंट्री कौन सी डेट का, 31/12/21 का इन्वेंट्री दिया। तो जो पहली तारीख का इन्वेंट्री है वो है ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंटरी, और जो आखिरी तारीख का इन्वेंट्री है उसको क्या बोलेंगे, क्लोजिंग इन्वेंटरी। मेरी बात समझ में आ रही सबको। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है हमारा 60,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है हमारा 90,000। ये दो इंफॉर्मेशन मिल गया हमें। फिर इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है 4,32,000, परचेज 4,32,000, परचेज 4,32,000, परचेज रिटर्न हुआ है, परचेज रिटर्न कितना है हमारा 12,000। फिर क्या है हमारे पास सर, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है कितना, रुपीज 54,000, और कैरिज इनवर्ड दिया हुआ है कितना 6,000। ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। और क्या निकालने बोला है तुझे, निकालने बोला है फाइंड ITR, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए बोला। अभी इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला लिखा है तुमने, मैंने लिखाया कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, एवरेज इन्वेंटरी करेंगे। अब इस चैप्टर का दिक्कत स्टार्ट हो गया पहले क्वेश्चन से। क्या है सर, ना हमारे पास कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है और ना ही हमारे पास एवरेज इन्वेंटरी है। हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों फिगर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो क्या करें हम लोग, हियर सबसे पहले निकालते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मैं शॉर्ट में ले रहा हूं, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला क्या होता है ओपनिंग स्टॉक ले लो सर, प्लस परचेज ले लो, माइनस परचेज रिटर्न कर लो, फिर प्लस करो ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और फिर माइनस करो क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक या फिर इन्वेंट्री लिखता हूं, क्लोजिंग आई लिख रहा हूं मैं। इसी तरीके से यहां पे लिखता हूं ओपनिंग आई क्लोजिंग आई, ओपनिंग आई क्लोजिंग आई। आई मतलब इन्वेंट्री, ठीक है। आई फॉर इंडिया मत समझ लेना, आई फॉर इन्वेंट्री है, ठीक है। चलिए ये अभी देखिए एक चैलेंज हो गया हमारे पास, हमें ये फॉर्मूला के साथ साथ ये फॉर्मूला भी याद रखना है कि नहीं है। चलिए तो क्या करेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है हमारा देखते हैं यहाँ पे सर 60,000। सर परचेज कितना है हमारा सर 4,32,000। सर परचेज रिटर्न कितना है 12,000, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब समझ। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है, हम लोगों ने क्लास 11 में ट्रेडिंग अकाउंट किया था ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में बहुत सारा खर्चा आता था। कौन कौन सा खर्चा आता था याद है, वेजेस, कैरीज इनवर्ड, फ्रेट, फ्यूल, या फिर क्या होता था रॉयल्टी वगैरह, बहुत सारा एक्सपेंसेस का होता था। तो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट वाला जितना एक्सपेंसेस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सपेंसेस जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो हमें यहाँ पे कौन सा लेना है, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस लेना है, ट्रेडिंग वाला
एक्सपेंसेस लेना है। तो देखो डायरेक्ट वेजेस भी ट्रेडिंग का एक्सपेंसेस होता है और कैरीज इनवर्ड भी ट्रेडिंग अकाउंट का ही एक्सपेंसेस होता है, ये दोनों ही वहीं पे जाता है। तो हम लोग का क्या आ गया सर, डायरेक्ट वेजेस आ गया कितना 54,000 और कैरीज इनवर्ड कितना आ गया 6,000। तो ये दोनों मिला के क्या हो गया, ये दोनों मिला के डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया मेरा, पक्की बात है। फिर क्या माइनस करना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। कितना है क्लोजिंग इन्वेंट्री, 90,000 रुपया। कितना है 90,000। तो देखो क्या क्या हमने यहाँ लिया ओपनिंग इन्वेंट्री, ये लिया परचेज, ये लिया परचेज रिटर्न, ये दोनों लिया हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस और ये लिया क्लोजिंग इन्वेंट्री। इस सब को एडजस्ट करेंगे तो क्या निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या फिर उसको हम लोग दूसरा नाम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पक्की बात है। अल्टीमेटली रेशियो में फॉर्मूला याद रहेगा तभी बनेगा सब। ये बात सबको क्लियर हो चुका है ना। चलिए चलो करते हैं, कितना होगा बेटा, कितना होगा। मेरा कैलकुलेटर का मैं तो कैलकुलेटर यूज कर सकता हूँ ना, नहीं करूँ, अगर बोला नहीं करूँ तो बोलूंगा करके बता कितना होगा। माइनस 90,000, 90,000 आया हमारा 4,50,000। क्या आया 4,50,000। ये किसका वैल्यू निकल गया, ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का वैल्यू निकल गया। पक्की बात है। अब क्या करेंगे, हमें दूसरा क्या चाहिए, हमें चाहिए एवरेज इन्वेंटरी चाहिए। बेटा एवरेज इन्वेंटरी का सिंपल सा कहानी है क्या सर, ओपनिंग इन्वेंटरी ले लो, क्लोजिंग इन्वेंटरी ले लो और डिवाइडेड बाय क्या करो 2 ले लो, ठीक है। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन में ना एक ही इन्वेंटरी रहेगा, क्वेश्चन में बोलेगा नहीं कि ओपनिंग इन्वेंटरी कितना है क्लोजिंग इन्वेंटरी कितना है, खाली दे देगा इन्वेंटरी। इन्वेंटरी अगर ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दे, खाली एक तो इन्वेंटरी दे दे, तो उसी इन्वेंटरी को क्या ले लेना है हमको, एवरेज इन्वेंटरी पकड़ लेना है। मेरी बात सबको क्लियर है, उसी इन्वेंटरी को एवरेज पकड़ लेंगे। तो अभी हमारा क्या होगा, ओपनिंग इन्वेंटरी कितना है हमारा सर 60,000 प्लस 90,000 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 2। तो ये सॉल्व वॉल्व करोगे तो आएगा तेरा 75,000। कितना आएगा 75,000। ये किसका वैल्यू आ गया, एवरेज इन्वेंटरी। ये किसका वैल्यू आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो बता अब हमारा देयरफॉर आईटीआर का वैल्यू आ जाएगा, आईटीआर का वैल्यू क्या होगा, आईटीआर का वैल्यू क्या होगा, आईटीआर का वैल्यू होगा तेरा क्या था फॉर्मूला, देख वहां पे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऊपर लेना है 4,50,000 डिवाइडेड बाय क्या करना है 75,000 नीचे लेना है। कितने हो जाएंगे ये 6 आएगा, और इसको 6:1 नहीं लिखना है, इसको लिखना है 6 टाइम्स लिखना है। क्या लिखना है इसको 6 टाइम्स। मतलब इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो 6 का मतलब है कि एक साल में 6 बार गुड्स खरीदते हैं बेचते हैं। एक बार हो गया, फिर खरीदेंगे बेचेंगे, 2 हो गया, फिर खरीदेंगे बेचेंगे। ऐसा प्रोसेस साल में कितना बार हो रहा है, साल में 6 बार हो रहा है। पक्की बात, कोई कंफ्यूजन किसी का। अब इसमें थोड़ा झमेला हो सकता है, क्या झमेला। अच्छा एक बात बता, मैंने तुम लोग को बताया इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कितना बार हुआ, 6 बार। 6 बार 6 बार तो 6 बार हुआ, तो इसका मतलब मेरा कोई प्रोडक्ट जो कितना महीना में बिक जाता है, एक साल में 6 बार हो रहा है। बना रहे बेच रहे एक बार, बना रहे बेच रहे 2 बार, बना रहे बेच रहे 3 बार, ऐसे कितना कितना महीना बिक गया हर 2। एग्जाम में ये महीना निकालने के लिए भी पूछता है, क्या बोल रहे हो सर, इसको बोलते हैं ऑल्सो, इसको बोलते हैं एवरेज इन्वेंटरी पीरियड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एवरेज इन्वेंटरी पीरियड। ये भी बोल सकता था क्वेश्चन में, क्या जैसे आईटीआर निकालने के लिए क्वेश्चन में बोला है, साथ में ये भी बोल सकता था कि फाइंड एवरेज इन्वेंटरी पीरियड, या फिर इस एवरेज इन्वेंटरी पीरियड का अलग नाम भी होगा, बाद में बताऊंगा। वेलोसिटी वर्ड यूज करता है, क्या यूज करता है, वेलोसिटी वर्ड यूज करता है, इन्वेंटरी वेलोसिटी। समझ में, वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, ठीक है। तो कभी कभी एवरेज इन्वेंटरी पीरियड बोल देगा। तो एवरेज इन्वेंटरी पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, 12 मंथ बाई ITR। 12 यहां डाला, ITR कितना 6, बचा कितना काट कुट के 2 महीना। आंसर। हमारी बात कुछ समझ में आ रही है। तो तुम लोग का 6 फॉर्मूला के साथ साथ
ये सब्सिडियरी फॉर्मूला हो गया, 7 हो गया। ये क्या हो गया? 7 हो गया। इसको 7 नंबर करके, अगर तुम लोग फॉर्मूला के लिए अलग जगह रखे होगे तो इसको 7 नंबर करके लिखना। समझ में मेरी बात आ रही है? क्या आया 7 नंबर में? एवरेज इन्वेंटरी पीरियड। एवरेज इन्वेंटरी पीरियड। इज दैट क्लियर? सबको क्लियर है? तो क्वेश्चन में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने बोलेगा तो यहीं तक छोड़ देना है, और अगर क्वेश्चन में एवरेज इन्वेंट्री पीरियड निकालने के लिए बोला तो इसको क्या करना है, हमको टाइम में भी निकाल देना है। इसका मतलब क्या है? हर 2-2 महीने में हमारा गुड्स सेल हो जाता है। इज दैट क्लियर? सबको समझ में आया फॉर्मूला? चलो सर ये तो बहुत आसान है, कोई हार्ड नहीं है। तो हार्ड कराते हैं, क्या दिक्कत है? हम है ना, तो हार्ड कराते हैं। हार्ड कैसे कराएंगे सर? हार्ड क्वेश्चन होगा तब तो कराएंगे सर। अरे हार्ड क्वेश्चन क्या, उसका बाप भी मिलेगा उसको। पहले कॉपी कर ले इसको पहले। क्वेश्चन नंबर 59 निकालना। क्वेश्चन नंबर 59 निकालना। भरा पड़ा है, डीके गोयल में भरा पड़ा है सब क्वेश्चन, समझे? चलो 59 निकाले सब लोग। 59 निकाले, अभी हो चुका है ना? चलो 59 निकाले सब लोग। 59 में क्या बोला है देख। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का देखो, इस चैप्टर में ना कान सीधा भी पकड़ेगा और ऐसे घुमा के भी पकड़ेगा। अभी घुमा के पकड़ेगा, देखना इस पोर्शन में, ठीक है? क्या घुमा के पकड़ना है देख। एकदम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोथ दोनों के लिए। किसके लिए बोलते हो? वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए भी और सीबीएसई वालों के लिए भी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 59। क्या दिया हुआ है सर? सर दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल कैलकुलेट ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्या निकालने बोला है सर? 59 में बोल रहा है कि सर ओपनिंग इन्वेंटरी कितना है बताइए। ठीक है सर, बता देंगे। और क्या चाहिए आपको? सर क्लोजिंग इन्वेंटरी बताइए कितना होगा। सर ये भी बता देंगे। क्या है, हम लोग के पास हाथ है, हम लोग के पास हाथ है, दिमाग है और सुनील सर से पढ़े हैं। चलिए अब दिया हुआ क्या है देखो। रेशियो, मैंने क्या बोला था? रेशियो निकालने के साथ साथ मिसिंग कैलकुलेशन भी होगा इसमें। देखो आ गया, ये दोनों निकालने बोला है। अभी हम हमारे वाले क्वेश्चन में, हमारे क्वेश्चन में इन्वेंट्री का वैल्यू दिया हुआ था, ओपनिंग इन्वेंट्री भी दिया हुआ था, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दिया था। ये याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके रखिए, ठीक है? क्या क्या दिया हुआ है? और सर बोला हुआ है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स है। ITR कितना दिया है? 6 टाइम्स। देखो अभी हम लोग ITR निकाल रहे थे, तो अगर कोई फिगर गायब कर देगा तो क्या होगा? कल हम लोगों ने करंट रेशियो वाले में ऐसा किया था, रेशियो दिया था, मिसिंग करना निकालना है। अभी भी रेशियो दिया है, मिसिंग निकालना है, ठीक है? और क्या दिया हुआ है सर? सर बोला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट बोला है। कितना बोला है? ग्रॉस प्रॉफिट बोला है 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल। सेल का 20% ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग जानते हैं ना, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट की है हम लोग। चलिए फिर क्या बोला है सर? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बता दिया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? रुपीज 1,80,000। कितना है? फिर क्या बोला है सर? क्लोजिंग, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, क्लोजिंग इन्वेंटरी इज क्या है? 15,000 एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंटरी। बता दिया क्या सर? क्लोजिंग जो है ना, ओपनिंग से 15,000 ज्यादा है। मतलब अगर ओपनिंग 1 लाख होगा अगर, तो क्लोजिंग कितना होगा? 1,15,000। ओपनिंग अगर 10,000 हुआ तो क्लोजिंग कितना होगा? 15,000 जोड़ दे, क्या होगा? 25,000। तो ये इंफॉर्मेशन है। तो अजीबोगरीब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है,
तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं, सिंपल सा कहानी करना है। क्या? सिंस ITR कितना दिया हुआ है? 6। ITR का फॉर्मूला क्या है बेटा? सर ITR का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाई क्या करेंगे? एवरेज इन्वेंटरी करेंगे, इक्वल्स टू 6। देख क्वेश्चन में एवरेज इन्वेंटरी है नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग का है, तो कैसे एवरेज आएगा? और सर कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है? सर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर क्यों नहीं है? क्योंकि निकालना है इसलिए नहीं है, सिंपल सा बात है। तो चलो क्या करेंगे सर? तो देखो एक इंफॉर्मेशन है, हमारा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 1,80,000, मतलब सेल कितना है? 1,80,000। और ग्रॉस प्रॉफिट कितना बोला है? ग्रॉस प्रॉफिट, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कितना बोला है? 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 20% कौन है? ग्रॉस प्रॉफिट है। अच्छा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं सर 20/100, और ऑफ को लिख सकते हैं मल्टीप्लाई, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को लिख सकते हैं 1,80,000। तो बताओ यहां से क्या निकल जाएगा? यहां से निकल जाएगा तेरा, देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा तेरा 36,000। क्या निकल गया? ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया 36,000। अब बोलोगे सर ग्रॉस प्रॉफिट 36,000 निकल गया, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहां से आया? अब बताता हूं। ग्रॉस प्रॉफिट का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है? फॉर्मूला होता है हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या फिर बोलो सेल्स माइनस COGS। तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। हमारी बात समझ में आ रही है? तो अब बोलोगे सर इससे क्या होगा? इससे देखो ना, अगर ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू ये होता है, तो इसको उठा के इधर लिया, क्या हो जाएगा सर? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल्स टू होगा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस GP। बोलो होगा या नहीं होगा? अब बोलोगे सर ये आप यही वाला फॉर्मूला क्यों निकाल लगाए? क्यों? क्योंकि हमारे पास रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है, तो अगर ये दोनों अगर है तो यही ना फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। हमारी बात समझ में आ रही है सबको? अब बोलोगे सर इसका मतलब कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम क्या लगाएंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस GP। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है हमारा? सर 1,80,000। GP कितना निकला है हमारा? सर 36,000 माइनस करके कितना निकला सर? सर 1,44,000। देखो अब भी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दूसरा फॉर्मूला से निकाले, अभी हम लोगों ने दूसरा फॉर्मूला से निकाले। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना फॉर्मूला हो गया? इसका मतलब 2 फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला कौन सा था? अभी थोड़ी देर पहले किया, देख लो, कॉपी खोलो पीछे, क्या था? ओपनिंग इन्वेंट्री लेंगे प्लस परचेस लेंगे, लेस परचेस रिटर्न करेंगे, प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस करेंगे, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री करेंगे। ये फॉर्मूला क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू का पहला फॉर्मूला हो गया। अभी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का दूसरा फॉर्मूला क्या है? सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से GP को माइनस करो, ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करो, मतलब सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करो। अब वो आप दिमाग में ये अगर सवाल आ रहा है कि सर कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, अवेलेबिलिटी के हिसाब से ना। हमारी बात समझ में आ रही है? घर में अगर सोयाबीन रहेगा तो चिकन बिरयानी बनेगा ना, सोयाबीन बिरयानी बनेगा? क्या बनेगा? तो जो है उसके अकॉर्डिंग काम होगा ना। तो हमारे पास अभी क्या ओपनिंग वो सब दिया हुआ था, ओपनिंग स्टॉक परचेज ये सब नहीं दिया था, तो वो फॉर्मूला लगेगा कैसे? तो जो अवेलेबिलिटी है, 2 फॉर्मूला है, दोनों में से जो अवेलेबिलिटी है वो फॉर्मूला लगाना है। ये ड्यूटी मेरा नहीं है, तू लोग का है, ठीक है? एग्जामिनर क्या करेगा? कोई भी क्वेश्चन उठा के दे देगा, पक्की बात। अब हमारे पास क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। अब वापस से आते हैं। अब सर क्या है? सर हमारे पास 1,44,000 है सर, बहुत अच्छे, लेकिन एवरेज इन्वेंट्री अभी भी गायब है। इक्वल्स टू कितना आया? 6। तो एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, AI इंटू 6 इक्वल्स टू 1,44,000। देयरफॉर एवरेज इन्वेंट्री कितना आ गया सर? 1,44,000 डिवाइडेड बाय 6 कितना आएगा सर? 24,000। कितना आएगा सर? 24,000। ये क्या निकला? एवरेज इन्वेंट्री। तो क्या क्वेश्चन में एवरेज इन्वेंट्री निकालना है? चेक कर, नहीं, क्या निकालना है? ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये दोनों निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना, ठीक है? अब ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर निकालना है, एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है, लेकिन हमारे पास तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। एक इंफॉर्मेशन क्या?
सर क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 15,000 एक्सेस ऑफ ओपनिंग, मतलब ओपनिंग से क्लोजिंग कितना ज्यादा है? ओपनिंग से क्लोजिंग कितना ज्यादा है? तो कौन कम है? क्लोजिंग ज्यादा है तो ओपनिंग कम है। अरे भाई सीधा सा बात है। तो क्या करेंगे हम लोग? नाउ लेट ओपनिंग इन्वेंटरी को लेट कर ले कितना? लेट कर ले एक्स। लेट कर ले एक्स। याद रखना एमसीक्यू जो तुम लोग का आता है 1-1 मार्क्स का, कुछ भी उठा के दे सकता है। हमारी बात समझ में आ रही है? अगर एग्जामिनर को, जैसे पिछले साल वेस्ट बंगाल बोर्ड का टफ पेपर आया था और उसके पिछले साल और टफ आया था, तो कुछ कभी कभी 1-2 क्वेश्चन टफ कर देते, क्या पता रेशियो का ही 3-4 तो सब उल्टा पुल्टा दे दे, तो फिर तो तुम लोग का 40 में से 40 का सपना चूर चूर हो जाएगा ना। थोड़ा सही बात है कि नहीं है? तो हमने ओपनिंग इन्वेंट्री को एक्स लेट कर लिया, तो देयरफॉर क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या करेंगे बेटा? सर एक्स प्लस 15,000, बोलो ठीक बा? तो देयरफॉर एवरेज इन्वेंट्री कितना होगा? सर ओपनिंग प्लस क्लोजिंग और डिवाइडेड बाय 2, बोलो होगा? ठीक बोला ना मैंने? अब सर क्या सॉल्व कैसे करेंगे? सर देखो एवरेज इन्वेंट्री हमने निकाल के रखा है 24,000। क्यों निकाल के रखा था समझ में आया? अभी काम आएगा। ठीक क्या? सर यहां डालिए 24,000 डाल सकते हैं ना, और यहां डालिए एक्स प्लस एक्स प्लस 15,000 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, क्या आएगा? सर 2x प्लस 15,000 इक्वल्स टू 2 से ये मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा? 48,000। सही बात है। अच्छा फिर क्या होगा? सर 2x इक्वल्स टू ये 15,000 उधर जाएगा तो क्या बचेगा? क्या बचेगा सर? 48,000 माइनस 15,000 और 2x इक्वल्स टू क्या बचेगा सर? 33,000। ये किसका वैल्यू निकला? 2x का वैल्यू निकला। अभी तक कुछ नहीं निकला, अभी 2x का वैल्यू निकला। अब क्या करेंगे सर? अब और बढ़ाएंगे आगे। मैं इधर कर दो, मैं इधर ही करता हूं, यहाँ जगह है। और x इक्वल्स टू क्या होगा सर? 33,000 बाई 2 आएगा कितना? 16,500 आ गया। अब बता x किसको लेट किया था तूने? ओपनिंग। ओपनिंग का आंसर आ गया। कितना आया? तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर ओपनिंग इन्वेंटरी इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 16,500 और क्लोजिंग इन्वेंटरी कितना था? x प्लस 15,000 बोला था। तो x कितना आया हमारा? प्लस 15,000 कितना होगा सर? 31,500। ये आया आंसर क्लोजिंग का, ये आया आंसर ओपनिंग का। बोलो समझ में आया? मजा आया? नहीं आया? अब देखो, मेरे को जहां तक लगता है वेस्ट बंगाल बोर्ड वाले में क्या करेगा, यहां से दे देगा, बोल देगा क्या सर? एवरेज इन्वेंट्री 24,000 है, क्लोजिंग जो है ओपनिंग से 15,000 ज्यादा है। तो किसका मतलब कहां से बनाना भाई? यहां से लेके यहां तक सॉल्व करना पड़ेगा तुझे। और या फिर बोल देगा सर ऐसा ऐसा इंफॉर्मेशन है, फाइंड एवरेज इन्वेंट्री। नहीं बोल सकता है वेस्ट बंगाल बोर्ड। ये सीबीएसई वालों के लिए तो बेटा कोई उपाय नहीं है, पूरा ही पूछेगा, लोग से पूरा ही पूछेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? चलिए कॉपी कर लीजिए इसको। ये पहला फॉर्मूला हुआ है। आज एक्टिविटी खत्म हो जाए वही बहुत है, समझे? एक्टिविटी में झमेला है। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग? एक्टिविटी का दूसरा पार्ट। कौन सा? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, या फिर उसका दूसरा नाम क्या है? क्या? डेटर्स टर्नओवर रेशियो। इसका मतलब क्या है? जब हम लोग उधार में माल बेचते हैं ना, किसी को बेचा उधार, फिर बेचा आज, पैसा मिलेगा कब? 1 साल में बेचूंगा फिर पैसा आएगा, फिर बेचूंगा फिर आएगा। तो ऐसे टर्न हो रहा है, टर्न हो रहा है। कितना बार टर्न हुआ? दैट इज कॉल्ड डेटर्स टर्नओवर रेशियो या फिर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब एक बात याद रखना, यहां पे ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है दोनों। कौन कौन सा? सन्ड्री डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल। याद रखना
ठीक है, सब लोग याद रखा, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, सन्ड्री डेटर और बिल्स रिसीवेबल, ये दोनों को मिला के बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, दोनों को मिला के बोलते हैं। अब इसको समझाने के लिए मैं पहले सिंपल क्वेश्चन लेता हूं, फिर थोड़ा सा झमेला वाला क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है, आइए 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 आइए, हा। क्वेश्चन नंबर 24 में चलिए, एकदम आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एकदम आसान क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन निकालिए, 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर को बाद में क्या करना है, एक फोटो लेके, एक जन कोई फोटो लेके ग्रुप में डाल देना सारा क्वेश्चन। हाँ, सीबीएसई वाले लोग देख, 24 में क्या बोला हुआ है, इंफॉर्मेशन देखते हैं। पहले तो सबसे लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। कितना आसान, टीआर रेशियो बोला है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला सर है हमारे पास, एकदम दिमाग में छपा हुआ है। पर अब क्या दिया हुआ है, देखो, दो डेट मेंशन किया है, एक ओपनिंग डेट दिया हुआ है और एक क्लोजिंग डेट दिया है। ओपनिंग डेट में डेटर का और बिल्स रिसीवेबल का दोनों का वैल्यू दिया है, ऐसे दिया हुआ है। क्या गिवन, कितना नंबर कर रहा हूं मैं, 24 कर रहा हूं। गिवन 1/1/2017 2017 और 31/12/17 में क्या दिया हुआ है, सन्ड्री डेटर दिया हुआ है कितने रुपए का, 78 1 24, 78 और 1,24,000। और बिल्स रिसीवेबल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 44 और 54, 44 और 54। क्या बताया था अभी, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या है, डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल दोनों को मिला के। तो बेटा अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो कितने होंगे, 8 4 12 7 4 11, 1 2 2 0 0 0। ये क्या निकल गया सर, ये ट्रेड रिसीवेबल निकल गया, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल निकल गया। क्यों, क्योंकि सर ओपनिंग डेट में है, ये ओपनिंग टीआर है, मतलब ये हो गया तेरा ओपनिंग। ये कितना आया बेटा, 1,178,000। देखो ट्रेड रिसीवेबल आ गया, कौन से डेट का ट्रेड रिसीवेबल आया, तो ये क्या हो गया मेरा, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। तो बेटा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है हमारे पास, है ना। फॉर्मूला में क्या चाहिए, एवरेज टीआर चाहिए, निकाल लो एवरेज। क्या सर, देयरफॉर एवरेज टीआर इक्वल्स टू क्या होगा सर, ओपनिंग टीआर प्लस क्लोजिंग टीआर डिवाइडेड बाय कितना, ओपनिंग टीआर कितना है, 1,22,000। क्लोजिंग टीआर कितना है सर, 1,78,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया बेटा, क्या आया, 3 लाख डिवाइडेड बाय 2 आया कितना, 1,50,000। 1,50,000 किसका वैल्यू निकला, एवरेज टीआर का वैल्यू निकला। ठीक है, अब ऊपर में क्या चाहिए, नेट क्रेडिट सेल्स या फिर नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखो क्वेश्चन में नीचे बोला हुआ है, देखो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 अमाउंटेड टू ₹6 लाख, दे दिया है क्वेश्चन में। दया आ गया तुम लोग को, क्या दया आ गया उसको सर, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया हुआ है सर, 6 लाख रुपया दिया हुआ है, कितना, 6 लाख। तो बताओ आ जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आ जाएगा, टीआर कितना होगा सर, ऊपर में क्या लिखना है, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखना है, नीचे क्या लिखना है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो ये ऊपर में कितना डालेंगे सर, 6 लाख, नीचे कितना डालेंगे, 1,50,000 आया कितना, 4 टाइम्स एक्टिविटी का सारा रेशियो टाइम्स में आता है, तो हमारा आ गया 4 टाइम्स। इज दैट क्लियर। तो 4 टाइम्स क्या बता रहा है ये, 4 टाइम्स बता रहा है कि अगर कोई बंदा को हम बेचते हैं तो वो कुछ दिन के बाद पैसा देगा, और फिर पैसा आएगा तो फिर बेचेंगे, फिर पैसा आएगा फिर बेचेंगे। तो ये प्रोसेस साल में कितना बार हो रहा है, 4 बार। साल में कितना बार हो रहा है, 4 बार, 4 बार, 4 बार। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है सर टाइम कितना हुआ, 3 महीना,
हर 3-3 महीना पे, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, किसी को नाम याद है? एवरेज कलेक्शन पीरियड बोलते हैं उसको। क्या एवरेज? अब बोलोगे सर इस क्वेश्चन पे तो बोला नहीं है। बोल तो सकता ही है ना, मैं तो फॉर्मूला एक्सप्लेनेशन के लिए बैठा हुआ हूं। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड बोलेगा तो क्या होगा? याद रख, एवरेज पीरियड वाले में एकदम सिंपल समझाऊंगा। एवरेज इन्वेंट्री पीरियड में कैसे निकाला तुम लोग? 12 को डिवाइड किया किससे? आईटीआर से। एवरेज कलेक्शन पीरियड में किसको किससे डिवाइड करोगे? सर 12 को डिवाइड करोगे किससे? टीआर। फॉर्मूला सिमिलर है, सिमिलर है। हमारी बात समझ में आ रही है? सब सिमिलर है। अंडा जितना भी होता है सब गोल होता है, चाहे हाथी का हो या मुर्गी का हो, सब गोल ही होगा। हमारी बात समझ में आ रही है ना? हाथी का अंडा होता है तो फिर हाँ बोल दिया। तो सब सेम है, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो कितना आएगा बेटा? 12 डिवाइडेड बाई टीआर। कितना सर? ऊपर 12 नीचे 4, कितना आया सर? 3 महीना। आंसर 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 बोलो, समझ में आया कुछ? पक्का पक्का? अब क्या करें? तो झमेला एक लेते हैं झमेला। ले, तुम लोग अगर मना करोगे तो हम नहीं लेंगे। बोलो जल्दी से, क्या बोलते हो? नहीं बोल रहा तो छोड़ो, चलो अगला फॉर्मूला में चलते हैं। तो बोल भाई, बाकी लोग तो इच्छुक ही नहीं है सर झमेला वाला क्वेश्चन कराने के लिए। सब दुखी है, क्या करा रहे सब? रेशियो है बेटा, रेशियो। अच्छे को रेशियो करवा देगा। तो एक क्वेश्चन मिला हमको। क्वेश्चन नंबर यार कहा गया? अभी देखा था मैंने, फिर गायब हो गया। हाँ ये हाँ मिला। क्वेश्चन नंबर 76 में आई है। मस्त क्वेश्चन, एकदम दिल खुश क्वेश्चन। तुम लोग बोल नहीं सकोगे सर आप क्या पढ़ाते हैं, ये सब तो हमको आता है, ऐसा बोल नहीं पाओगे। क्वेश्चन नंबर 76, इसको ना नोट डाउन कर लो तुम लोग। पहले नोट डाउन कर लियो क्योंकि मैं मिटाऊंगा ये। चलो एक तुम लोगों के लिए पेश करता हूं एक अच्छा सा क्वेश्चन। 76 मजा आने वाला है। पहला लाइन पर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। ला सर फिर झमेला सर, क्या निकालना है? फाइन। क्या सर? ओपनिंग टीआर पता नहीं सर, एंड क्लोजिंग टीआर पता नहीं। ये दो चीज निकालना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में, झमेला वाला सब क्वेश्चन। समझ में मेरी बात आ रही है? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल भी गायब है, लेकिन बेसिकली देखो आते हार्ड क्वेश्चन जो है पहले फॉर्मूला पे तो पकड़ करेंगे। फॉर्मूला पे अगर पकड़ नहीं रहेगा तो तुम ऊपर का क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। समझ में आ रही मेरी बात ना? चलिए क्या दिया हुआ जरा देखते हैं। बोला है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज 5 टाइम्स। टीआर दे दिया है गिवन। सर टीआर दिया हुआ है कितना? 5 टाइम्स। ये निकालते थे, अभी दिया हुआ है। बहुत अच्छे। आगे अब क्या बोला हुआ है? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 8 लाख। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है कितना? 8 लाख। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आगे बताओ। फिर बोला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना %? सीपी रेशियो दिया हुआ है कितना? 20%, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज बताया। ठीक है, और क्या दिया है सर? बोला है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल वेयर 40,000 मोर देन बिगनिंग। बोला है क्लोजिंग टीआर इज 40,000 मोर देन क्या? ओपनिंग टीआर। बोलो ठीक है?
और एक जो सबसे जबरदस्त दिया हुआ है, कैश सेल बिंग 1.4 टाइम्स ऑफ क्रेडिट सेल। क्या दिया है सर? कैश सेल्स बताया है, कितना बताया कैश सेल? बोला 1.4 टाइम्स ऑफ किसका? ऑफ क्रेडिट सेल्स। ये इंफॉर्मेशन दिया है, चला ये थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। ये मतलब बोल रहा है कि देखो सेल के अंदर दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा कैश सेल, एक होगा क्रेडिट सेल, दोनों मिला के ही टोटल सेल होता है। हमें कौन सा सेल चाहिए फॉर्मूला में, टीआर में? सिर्फ क्रेडिट सेल चाहिए, कैश नहीं चाहिए, टोटल भी नहीं चाहिए। कौन सा चाहिए? क्रेडिट। अब क्या होगा सर? तो बड़ा दुख का बात हो गया। सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करते हैं, क्रेडिट, देखो हमारे पास कॉस्ट ऑफ ये टीआर दिया है, तो ऊपर में क्या चाहिए हमें? टीआर का फॉर्मूला में, सिंस टीआर का फॉर्मूला में चाहिए ऊपर में नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब नेट क्रेडिट सेल्स, और डिवाइडेड में क्या चाहिए? एवरेज टीआर। एवरेज टीआर तो निकलने से रहा, क्योंकि है ही नहीं हमारा, तो हमें किसी तरीके से नेट क्रेडिट आरएफओ निकालना पड़ेगा। अभी नेट क्रेडिट आरएफओ कैसे आएगा? तो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है, कितना परसेंट? अच्छा ये सिर्फ 20% बोला है, तो किसका 20%? तो सेल का, याद रखना। अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट किया था, सेल का 20%। तो चलो, सिंस जीपी इक्वल्स टू 20% ऑफ सेल्स। सेल्स मतलब आरएफओ, सेल्स मतलब आरएफओ मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका 20% जीपी है। अभी थोड़ी देर पहले जो कॉपी करना छोड़, पहले वो देख पिछला क्वेश्चन। हम लोग का पिछले क्वेश्चन में भी रेवेन्यू जीपी दिया हुआ था, 20 या 30 या 25 कुछ दिया हुआ था, है ना? और उस क्वेश्चन में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ था। अभी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिया हुआ है, एक झमेला ये भी है। अगर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया रहता तो काम अपने आप हो जाता, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही नहीं दिया। अब क्या होगा? तो यहाँ पे हम लोग को एक टेक्निक लगाना पड़ेगा। क्या टेक्निक? सिंस कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस जीपी इक्वल्स टू होता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये 20% बोला है, किसका 20%? आरएफओ का। तो हम लोग क्या करेंगे, आरएफओ को 100 लेट कर लेंगे, इसको 100 लेट कर लेंगे आरएफओ को। पक्की बात? तो ये कितना हो जाएगा? 20। ये कितना हो जाएगा? बोलो सही बात है, पक्का? अच्छा क्या निकालना है सर? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना। कैसे पता सर? तो पहले रिवेन्यू निकाल लेते, उसमें से क्रेडिट ढूंढेंगे बाद में। तो ये निकालना है, तो हमने जो निकालना है वहां क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्या दिया हुआ है सर? CRFO, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया 8 लाख, उसके नीचे डाल दे 8 लाख। डाला। अब सर इन लोग का रिश्ता फाइनल कर, ये चारों का रिश्ता फाइनल कर। और कैसे रिश्ता होता है? क्रॉस क्रॉस क्रॉस। जिसका साथ कोई संगनी नहीं मिली वो कहा जाएगा? नीचे। अपना ढूंढ ही रहा है बेचारा, का मिल नहीं रहा है लड़की। और जिसके साथ मिल गया उन लोगों को क्या करो? फर्स्ट फ्लोर में डाल दो। 8 लाख इंटू 100, जो 100 क्वेश्चन मार्क से कनेक्ट हुआ वो नीचे जाएगा, और जो आपस में कनेक्ट हुआ मल्टीप्लाई करें। कितना आया सर? रुपीज 80,000 था, ऊपर 8 लाख था ना, और जी यहाँ आया तो कितना आया? 10 लाख। ये क्या निकला? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। वेस्ट बंगाल बोर्ड वाले को यहां से उठा के यहां तक दे देगा, बोलो देगा ना? ठीक है, हमारी बात समझ में आ रही है ना? सीबीएसई वाले तो ऊपर से नीचे नीचे तक, हाँ, क्योंकि वेस्ट बंगाल बोर्ड वाले का एमसीक्यू है, तो यहाँ कोई भी क्वेश्चन, या ये क्वेश्चन उठा के दे देगा या दूसरा क्वेश्चन उठा के दे देगा, कोई भी उठा के दे सकता। तो ये हमारा सेल निकला। हमें सेल चाहिए, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए ना क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए? कहाँ है इंफॉर्मेशन? है सर, ये रहा। क्या बोला है सर? कैश सेल्स बोला या कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोला? ठीक है, ठीक। वैसा ही क्वेश्चन था। कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो 1/4 है। किसका? क्रेडिट का 1/4। क्या बोल रहे हो सर? ठीक है, बोलना क्यों, करते। नाउ कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये बात तो क्लियर है सर। कैश सेल और क्रेडिट सेल को जोड़ेंगे तो टोटल सेल आएगा, पक्का बात। अच्छा, कैश कितना है? बोला है 1/4 है। किसका 1/4 है? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 1/4 है। किसका? क्रेडिट का 1/4 है। क्रेडिट का 1/4 है, इसलिए हम क्रेडिट को मान लेंगे 1। अब बोलोगे सर आप यहाँ पे 100 मान रहे हैं, यहाँ 1 मान रहे हैं, क्यों सर? क्या पार्शियलिटी है? अगर परसेंटेज में रहेगा तो 100 मानोगे, 100 लेट करोगे, और अगर फ्रैक्शन में रहेगा तो 1 लेट करोगे। हमारी बात सबको समझ में आ रही है? फ्रैक्शन में रहेगा तो 1 लेट करना, और परसेंटेज में रहेगा तो 100। तो ये क्या बोला है? 1/4 ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका मतलब अगर ये 1 रुपया है क्रेडिट, तो कैश कितना होगा सर? 1/4। बोला ही तो है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में तो बोला है कि सर ये जितना होगा उसका 1/4 होगा। 1 का 1/4 कितना होगा? करो, 1 का 1/4, 1 इंटू 1/4 कितना होगा? 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, 1। हाँ, धन्यवाद। कितना आएगा सर? 1/4 है। ठीक, अब सुन, अब कैश और क्रेडिट को ऐड करोगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आएगा। तो ये है 1/4, ये है 1, तो ये कितना होगा सर? 1/4 प्लस 1 जो इधर करोगे तो आएगा ये तेरा कितना? 5/4। वो भी कर देता हूँ यार, 4, ये लिखा 1, ये लिखा 4, ये लिखा 5/4। ठीक, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। कैश सेल 1/4, क्रेडिट सेल 1 और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5/4। पक्की बात है? क्या निकालना है सर? हमको ना ये चाहिए। क्या दिया हुआ है सर? हमारे पास 10 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है। बोलो, दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख। हाँ, रिश्ता फाइनल कर, रिश्ता फाइनल कर, रिश्ता फाइनल कर। कौन किसके साथ कनेक्ट हुआ? इसके साथ। तो क्या आएगा सर? 1 इंटू 10 लाख, और जो क्वेश्चन मार्क से कनेक्ट हुआ वो कहां जाएगा? तो बेटा कितना आएगा? 1 इंटू 10 लाख, 1 इंटू 10 लाख, 10 लाख। ये डिवाइड है तो उल्टा होके क्या हो जाएगा? 4/5। कितना आएगा सर? ₹8 लाख। ये क्या निकला? या आया क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। वही तो निकाल रहे हो ना, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल रहे हो। ये निकल गया क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कोई कंफ्यूजन? ये आ गया क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। पक्की बात है? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? पक्का? डन? चल। हाँ, क्या नहीं समझ रहा? हाँ, क्या? हाँ हाँ, क्योंकि हमको क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही चाहिए। देखो, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए, तो जो चाहिए उसके नीचे क्वेश्चन मार्क। सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाए, अब मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या निकला? ये क्वेश्चन मार्क का जवाब मिल गया। कितना? 8। क्या निकला वो? चलो, नाउ टीआर कितना है? 5। और इसका फॉर्मूला क्या है सर? इसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट RFO डिवाइडेड बाय एवरेज टीआर इक्वल्स टू कितना? 5। सर नेट क्रेडिट RFO मिल गया, कितना? 8 लाख। एवरेज टीआर सर नहीं पता सर, बाद में देखते हैं। एवरेज टीआर 5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्या आएगा? देयरफॉर एवरेज टीआर कितना होगा सर? 8 लाख बाई 5 होगा, कितना आएगा सर? 1,60,000। क्या निकला? एवरेज टीआर। क्या क्वेश्चन में एवरेज टीआर निकालना है? नहीं, क्या निकाला? ओपनिंग और क्लोजिंग टीआर। ला सर, ये क्या हो गया? तो फिर वही पुराना, अभी थोड़ी इन्वेंट्री वाला कहानी। क्या सर? क्लोजिंग टीआर इज 40,000 मोर देन ओपनिंग टीआर। तो क्या होगा? लेट किसको लेट करे? लेट ओपनिंग टीआर कितना सर? X। देयरफॉर क्लोजिंग टीआर कितना सर? X प्लस 40,000। देयरफॉर एवरेज टीआर कितना सर? X प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय कितना? 2। बोलो सही बात।
अरे बोलो, जोर से बोलो। एवरेज टीआर का वैल्यू कितना है सर? एवरेज टीआर का वैल्यू 1,60,000 इक्वल्स टू 2x प्लस 40,000 डिवाइडेड बाई 2, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर क्या आएगा? 2x प्लस 40,000 इक्वल्स टू क्या आएगा सर? 16 दूना 32, 3,20,000। अब सर 2x इक्वल्स टू कितना आएगा? माइनस कर दे, कितना होगा? 2,80,000। अब therefore x इक्वल्स टू कितना आएगा? 1,40,000। x कौन था? x कौन था? x x x x x ओपनिंग टीआर था। बोलो, ओपनिंग टीआर का वैल्यू आया कितना? therefore क्लोजिंग टीआर कितना होगा सर? ओपनिंग टीआर में कितना ऐड करो? 40,000 ऐड करो, क्या आएगा? 1,80,000। 1,80,000 हो गया सम्स। बोलो, मजा आया? जोरदार हाथ ताली हो। इसके लिए, मेरे लिए नहीं, तुम लोग टॉलरेट किया मेरे को इसलिए कर रहा हूं। कम से कम मेरे को झेल तो रहा था इतना देर से। बोलो, मजा आया? बोलो बोलो, नहीं आया मजा? अरे वेस्ट बंगाल बोर्ड वाला तो कम से कम बोल, तुम लोग का पूरा नहीं आएगा, इतना खुशी का बात है। कोई पोर्शन उठा के दे देगा, कोई भी पोर्शन उठा के दे देगा। ये ज्यादा दिक्कत है ना, कोई भी पोर्शन उठा के दे देगा। समझ में आया ना? अब अगले दिन बात आना। उसके अगले दिन आना। चलो चलो, क्या करेंगे आज हम? अभी हम लोग करेंगे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। क्या करेंगे? ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, टीपीआर। और इसका दूसरा नाम क्या है? क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो क्या है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज टीपी। अब याद रखना, ट्रेड पेबल के अंदर दो आइटम आएंगे। कौन कौन से दो आइटम आएंगे? एक आएगा तेरा सन्ड्री क्रेडिटर, और एक आएगा तेरा बिल्स पेबल। ये दोनों मिला के ट्रेड पेबल होता है, याद रखिएगा, ठीक है? इन दोनों को मिला के। और ऊपर में क्या चाहिए? नेट क्रेडिट परचेज चाहिए, ठीक है? तो एक क्वेश्चन लिया मैंने 27। हाँ, 27 में क्या दिया हुआ है जरा देखते हैं। 27 में दिया है ओपनिंग सन्ड्री क्रेडिटर, मतलब सन्ड्री क्रेडिटर का, अच्छा क्लोजिंग सन्ड्री क्रेडिटर भी दिया है, मतलब सन्ड्री क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया है। और बिल्स पेबल का भी ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया, ठीक है? ठीक है सर, क्या दिक्कत है? हम लोग तो आपके रास्ते पे ही चले। सर क्रेडिटर, सर बीपी, सर ओपनिंग कितना है बेटा और क्लोजिंग कितना है? ओपनिंग क्रेडिटर कितना है? 72,000, और ओपनिंग बिल्स पेबल कितना है? 36,000। 72,000 और 36,000, तो सही बात। अच्छा, उल्टा करके ऐसे करना चाहिए, कैसे बोलते? इसको करना चाहिए था, ओपनिंग यहाँ लिखना चाहिए था, क्लोजिंग यहाँ लिखना चाहिए था, और सन्ड्री क्रेडिटर ऐसे लिखे और जीपी ऐसे लिखे। चलिए, ओपनिंग कितना है हमारा? ओपनिंग क्रेडिटर 72,000, ओपनिंग बिल्स पेबल 36,000। ये 72,000, ये 36,000, दोनों का ऐड किया 1,08,000 निकला। क्या निकला? ये ओपनिंग ट्रेड पेबल आया। क्या आया? ओपनिंग ट्रेड पेबल आया। वैसे क्लोजिंग का देखते हैं। क्लोजिंग क्रेडिटर कितना है? 84,000। क्लोजिंग बिल्स पेबल कितना है? 48,000। 84,000 और 48,000 कितना आया? 1,32,000। तो हमारे पास ओपनिंग टिपी और क्लोजिंग टिपी है।
ओपनिंग टीपी और क्लोजिंग टीपी, हंसी जो आ रहा है ना कान के नीचे ऐसा बजाएंगे कि हंसी अगला 7 दिन तक नहीं हंसे। ठीक है, चलो देयर फॉर रिकॉर्डिंग में जा रहा है ये बात। ठीक है, नाम भी बोल देता हूँ, क्या नाम है, नाम बोल कैसे बोल देता हूँ, अभिनव। चलिए अगली बार रिकॉर्डिंग देखेगा तो याद आएगा अभिनव गाली खाया था। चलो क्या करेंगे, ये एवरेज टीपी 1,08,000 प्लस क्या करेंगे 1,32,000 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा, 2,40,000 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया 1,20,000। क्या निकल गया हमारे पास सर, एवरेज ट्रेड पेबल आ गया। अब क्या चाहिए हमको, अब हमको चाहिए नेट क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज का नेट वाला क्या दिया है इंफॉर्मेशन देखो तुम, बोला है कैश परचेज है 2,40,000, कैश क्या दिया हुआ है देखो, नाउ कैश परचेज कितना है 2,40,000। और क्या दिया, एक और इंफॉर्मेशन देख, बोला है क्रेडिट परचेज इक्वल्स टू 75% ऑफ टोटल परचेज। क्रेडिट परचेज कितना बोला है 75% ऑफ टोटल परचेज। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज कितना है नहीं पता, पता है नहीं पता, तो सर फिर से वही रिश्ता वाला, सर कैश परचेज लेंगे, जो सिखाया था वो बार बार सिखा रहा हूं एक ही चीज, प्लस क्रेडिट परचेज लेंगे, क्या हो जाएगा इक्वल्स टू टोटल परचेज होगा। बोलो सही बात हो गया। क्या है यहाँ पे, क्रेडिट परचेज 75% है किसका, टोटल का 75% है, कौन क्रेडिट, क्रेडिट टोटल का 75% है, तो मान लो टोटल को मान लो 100, टोटल क्योंकि टोटल के ऊपर रिलेशन है, तो क्या बोला क्रेडिट टोटल का कितना है, तो अगर टोटल 100 होगा तो क्रेडिट कितना होगा, तो बताओ कैश कितना होगा, सिंपल, टोटल अगर 100 होगा क्रेडिट 75 तो कैश कितना होगा 20। क्या निकालना है तुझे सर, क्रेडिट चाहिए, चाहिए क्या दिया हुआ है सर, कैश परचेज दिया, तो कैश के नीचे डाल दो, देखो क्रेडिट निकालना है इसलिए क्रेडिट के नीचे क्वेश्चन मार्क, जो दिया हुआ है उसके नीचे डाल दो, रिश्ता बनाओ। रिश्ता क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ये निकल गया तेरा टोटल परचेस आ गया कितना सर, जो क्वेश्चन मार्क से कनेक्ट है उसको नीचे लिखो, जो आपस में कनेक्ट हुआ उसका गठबंधन कराओ, कितना आएगा, आएगा 7,20,000। क्या निकला ये 7,20,000 टोटल परचेस, सॉरी 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 ये क्रेडिट परचेस, क्या निकला, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नेट क्रेडिट परचेस। नेट कहां से आया सर, सर जब देयरफॉर नेट क्रेडिट परचेज, फॉर्मूला क्या होगा इसका सर, क्रेडिट परचेज ले लो और यहां से क्या माइनस करो, परचेज रिटर्न, मतलब रिटर्न आउटवर्ड, क्या माइनस करो रिटर्न आउटवर्ड। तो क्वेश्चन में देख तो रिटर्न आउटवर्ड है नहीं है, नहीं है मतलब नहीं है, नहीं है, तो क्या होगा क्रेडिट परचेज 7,20,000, रिटर्न आउटवर्ड नहीं है, नहीं को न्यूमेरिकली क्या लिखेंगे नील, कितना आया 7,20,000। क्या निकला बेटा ये नेट क्रेडिट परचेज। अब तेरे पास नेट क्रेडिट परचेज भी है और क्या है एवरेज ट्रेड पेबल भी है, दोनों है, बताओ बनेगा, देयरफॉर टीपीटीआर क्या होगा फॉर्मूला, नेट क्रेडिट परचेज ऊपर लिखो कौन सा 7,20,000, डिवाइड करो किससे 1,20,000, आया कितना सर, आया 12 6 टाइम। पक्की बात, अब पक्का बात क्लियर है। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में भी पीरियड निकाला था, टीआर में भी पीरियड निकाला, इसमें भी पीरियड निकलेगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ऑल्सो एवरेज पेमेंट पीरियड, क्या बोलेंगे पेमेंट पीरियड, कितना 12 मंथ बाई क्या होगा टीपीटीआर, आएगा कितना 12/6, कितना निकला 2 मंथ
बोलिए, कुछ पल्ले पड़ा? आसान है, ये आसान है, उसके कंपैरिजन में आसान है, समझ में बोलिए। लेकिन इसमें भी तो गायब हो सकता है। कौन सर? ओपनिंग टीपी और क्लोजिंग टीपी। तो फिर जैसे यार बनाना फिर वैसे, तो हो सकता है नहीं हो सकता। जैसे ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री गायब था, वैसे वैसे ओपनिंग टीआर क्लोजिंग टीआर भी गायब था। तो ओपनिंग टीपी टीपी और क्लोजिंग टीपी भी तो गायब हो सकता है। तो वैसा प्रैक्टिस करना। क्लियर है? चलिए, चलो हम लोग करते हैं। कौन सा क्वेश्चन बोला भाई? 34। 34 में मैं 3 फॉर्मूला डिस्कस करूंगा। 34 क्वेश्चन नंबर 34 में 3 फॉर्मूला डिस्कस करूंगा। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, सॉरी ट्रेड पेबल बोला, क्या बोला? नेट फिक्स एसेट्स रेशियो, नेट एसेट्स रेशियो। नेट एसेट्स रेशियो का दूसरा नाम क्या है? कैपिटल टर्नओवर रेशियो। और तीसरा कौन सा? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये 3 फॉर्मूला मैं इस क्वेश्चन में कराने वाला हूं। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन करने वाला। ठीक है, 3 फॉर्मूला एक ही क्वेश्चन में हो जाए। इजी है ये तीनों इजी है। क्यों? ये तीनों में क्या खास बात है? क्यों इजी है बताएगा कोई? क्योंकि तीनों के माथे पे मतलब ऊपर, ठीक है, न्यूमरेटर में एक ही चीज चाहिए। क्या? ऊपर में चाहिए नेट आरएफओ चाहिए। भाई कितना? सर नेट फिक्स्ड एसेट। इसमें भी क्या चाहिए? नेट आरएफओ चाहिए। और नीचे क्या चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड। इसमें क्या चाहिए? सर इसमें भी नेट आरएफओ चाहिए और नीचे क्या चाहिए? इसका मतलब सिर्फ 4 चीज निकालोगे 3 फॉर्मूला बन जाएगा। क्यों? नेट आरएफओ तो कॉमन हो गया सबके लिए। नेट फिक्स्ड एसेट चाहिए, नेट एसेट चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए और क्या चाहिए? वर्किंग कैपिटल चाहिए। बहुत अच्छे। तो देखते हैं क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या है। क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है उसको चलाएंगे साथ में। देखो क्वेश्चन में दिया है कैश सेल्स दिया है 16 लाख, क्रेडिट सेल्स दिया है 20,50,000 गिवन। कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है कितना? 16 लाख। क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है कितना? 20,50,000। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स जोड़ दूं तो कितना होगा? सर 36,50,000। ये क्या निकला? ये निकला रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकला। अब बोलोगे सर हो तो क्या? नहीं, इस क्वेश्चन में देखो रिटर्न इनवर्ड दिया हुआ है। रिटर्न इनवर्ड, जब हम लोग रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से रिटर्न इनवर्ड माइनस करते हैं, माइनस करो तो कितना रुपया? रिटर्न इनवर्ड 50,000। जब माइनस करते हैं तो माइनस करके जो फिगर आएगा, इस फिगर को हम लोग बोलेंगे नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब बोलोगे सर पहले तो आपने नहीं बताया, पहले था ही नहीं रिटर्न इनवर्ड। बोलो किसी भी क्वेश्चन में रिटर्न इनवर्ड था पहले? अभी तक किसी भी क्वेश्चन में था? नहीं था। तो अगर रिटर्न इनवर्ड नहीं रहेगा तो जो टोटल सेल्स है, टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, वही ना नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा। तो हम लोग इससे पहले क्या कर रहे थे? सर कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल इक्वल्स टू नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कर रहे थे। लेकिन अभी हम लोग क्या माइनस किए? रिटर्न इनवर्ड माइनस किए। क्यों? क्योंकि रिटर्न इनवर्ड है। तो नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला होगा टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस रिटर्न इनवर्ड। ये आएगा नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इज दैट क्लियर? ठीक, चलिए आ गया। तो बेटा ऊपर का फिगर तो सब में आ गया। अब क्या क्या निकालना है? अब हमें चाहिए, सबसे पहले मैं इजी वाला से स्टार्ट करता हूं, वर्किंग कैपिटल निकालना सबसे पहले। हाँ ना बेटा, वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है? करंट एसेट माइनस जितना भी हम लोगों ने करंट रेशियो में किया था, जितना भी करंट एसेट है उसको ले लो, जितना भी करंट लायबिलिटी उसको ले लो, माइनस कर दो, आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन में क्या करंट एसेट है। करंट एसेट डायरेक्टली बता दिया, करंट एसेट 4 लाख और करंट लायबिलिटी
4,20,000 दोनों दे दिया। करेंट एसेट कितना है भाई? 4,00,000। और करेंट लायबिलिटी कितना है? 4,00,000। ये गलती है, करेंट एसेट 4,00,000 होगा तो करेंट लायबिलिटी 4,00,000 ये गलत है। हाँ, करेंट लायबिलिटी 3,20 होगा वहां पे। करेंट लायबिलिटी कितना होगा? 3,20 होगा। तो करेंट एसेट कितना है? 4,00,000। करेंट लायबिलिटी कितना है? 3,20। इसका मतलब कितना आ गया वर्किंग कैपिटल? सर 80,000 देखो आ गया। चलो ठीक है। चलो उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला? क्या बताया था? कल बताया था मैंने। क्या सर? शेयर कैपिटल ले लेंगे, शेयर होल्डर्स फंड ले लेंगे, प्लस क्या करेंगे? नॉन करेंट लायबिलिटी लेंगे और माइनस इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। बोलो सही बात है ना ये फॉर्मूला? अब देखो क्वेश्चन में क्या शेयर होल्डर्स फंड दिया है? नहीं दिया। अच्छा, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको थोड़ा तोड़ते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला का अप्रोचेस बताते हैं थोड़ा सा। अच्छा, दो तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है। एक होता है एसेट अप्रोच, एक होता है लायबिलिटी अप्रोच। लायबिलिटी अप्रोच बोलता है कि फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड का है, शेयर होल्डर्स फंड ले लो प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी ले लो माइनस इन्वेस्टमेंट ले लो, तेरा क्या होगा? आ जाएगा। बट इस क्वेश्चन में ना इसको फॉर्मूला से बन नहीं सकता है। क्यों नहीं बन सकता है पता है? क्योंकि क्वेश्चन में नॉन करेंट लायबिलिटी आई थिंक दिया हुआ है। हाँ, नॉन करेंट लायबिलिटी है, दिया हुआ है। सर इन्वेस्टमेंट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है, देखो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट अच्छा, शेयर होल्डर्स फंड है तेरा पास? नहीं ना है, तो शेयर होल्डर्स फंड जब तक निकलेगा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। चलो ठीक है। अच्छा, एसेट अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? एसेट अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका है नॉन करेंट एसेट ले लो प्लस करेंट एसेट ले लो माइनस करेंट लायबिलिटी कर। नॉन करेंट एसेट लो प्लस करेंट एसेट लो माइनस करेंट लायबिलिटी लो। देखो मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को नहीं लिया, नॉन करेंट लायबिलिटी को नहीं लिया, शेयर होल्डर्स फंड को नहीं लिया। बोलो पक्की बात है? हमारी बात समझ में आ रही? अब बोलोगे सर आप दो फार्मूला बोलेंगे, हम कौन सा से बनाएंगे? जो अवेलेबिलिटी रहेगा। हम ये फार्मूला लगाने जा रहे हैं तो शेयर होल्डर्स फंड नहीं है हमारे पास, देखो है। चलो ये फार्मूला लगाए, देखोगे है। सर हमारे पास नॉन करेंट एसेट है, नॉन करेंट एसेट को क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बोलो बोलते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? नॉन करेंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना? क्या करेंट एसेट दिया हुआ है? क्या करेंट लायबिलिटी दिया है? अरे सर तो हम ये वाला फॉर्मूला में जाएंगे ना, ये फॉर्मूला में जाएंगे। ऐसे तो मेरा बात समझ में आ रहा है ना सबको? तो अभी हम लोग क्या करें? सर हमारा हेयर कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या लगा है? सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट प्लस करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो सर, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल भी लिख सकते हो। क्यों? सर करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल। और सर क्या बोल रहे हो सर? फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला चलो इसका नाम दे, कितना जल्दी बोल दी बानी है। क्यों? हम याद है, जितना ज्यादा याद रहेगा उतना जल्दी आंसर मिलेगा। हमारी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये अच्छा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट देख तो कितना है हमारा क्वेश्चन में? 8,00,000। करेंट एसेट कितना था? अभी हम लोगों ने लिया था 4,00,000। और करेंट लायबिलिटी कितना? अभी हम लोगों ने लिया था 3,20,000। बेटा कितना आया? सर 8,80,000। क्या निकल गया? कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। बोलो ठीक है। अब क्या चाहिए? सर नेट फिक्स्ड एसेट चाहिए। नेट फिक्स्ड एसेट चाहिए। नेट फिक्स्ड एसेट। अच्छा, फिक्स्ड एसेट मतलब नॉन करेंट एसेट, मतलब इन्वेस्टमेंट को छोड़कर फिक्स्ड एसेट, सिर्फ फिक्स्ड एसेट। अच्छा नेट क्यों बोला है? नेट बोला है हमको लेना है, नेट कैसे निकलेगा? सर फिक्स्ड एसेट माइनस डेप्रिसिएशन। फिक्स्ड एसेट माइनस डेप्रिसिएशन। फिक्स्ड एसेट माइनस डेप्रिसिएशन। और फिक्स्ड एसेट को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्यों?
सर प्रॉपर्टी मतलब लैंड, फिक्स्ड एसेट है। प्लांट मतलब मशीन, फिक्स्ड एसेट है। इक्विपमेंट मतलब इक्विपमेंट, फिक्स्ड एसेट है। तो फिक्स्ड एसेट को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी बोल सकते हैं हम लोग। बोलो सही बात है। तो हमारा क्या हुआ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट माइनस डिप्रिसिएशन करेंगे। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना है सर, 8 लाख। डिप्रिसिएशन बताया, देख तो नहीं बताया, क्या एज्यूम करूं, क्यों? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में सिर्फ लैंड भी तो हो सकता है ना, और लैंड का डिप्रिसिएशन होगा। तो हमें तो कुछ बताया हुआ नहीं, अब मान लेते हैं कि लैंड है, तो इसका मतलब डिप्रिसिएशन कितना आया, 8 लाख। ये क्या निकला, ये हमारा नेट फिक्स्ड एसेट आ गया। अब देख हमारे पास सब कुछ है, ठीक है, क्या है, गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर सब है। वर्किंग कैपिटल निकला, कैपिटल एम्प्लॉयड निकला, फिक्स्ड एसेट निकला, और कहां गया भाई मेन वाला, कहां है, ये है। अब बताइए क्या नहीं बनेगा, बनाते हैं सर, जल्दी जल्दी निकाल देते हैं। देयरफॉर कौन कौन सा निकालना है, अच्छा इसका इधर ही सॉल्यूशन करता हूं मैं, उल्टा, तुम लोग बाद में कर लेना। आता कितना, ऊपर 36 लाख, नीचे क्या लेंगे, नेट फिक्स्ड एसेट कितना है, 8 लाख। डिवाइड मार दो, 8 चौक 32 आया 4.5 टाइम्स आंसर। इसका ऊपर में क्या चाहिए, 36 लाख चाहिए, नीचे क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड कहां है भाई, 8,80,000, 8,80,000। डिवाइड करेंगे कितना आएगा सर, 36 लाख डिवाइडेड 8,80,000 कितना आया, 4.09, 4.1 टाइम्स ले लो आंसर। और लास्ट कौन सा, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या चाहिए सर, 36 लाख ऊपर 80,000 नीचे, क्या निकला 45 टाइम्स आंसर। बोलिए कुछ समझ में आया तुम लोग को या नहीं आया? अल्टीमेटली फॉर्मूला है सब कुछ